शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मीरली में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। मुतादिद खुदकुश हमले किए गए। हमलों में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, जिसके नतीजे में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। तमाम शहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। अस्करी और सिविल हुकाम की जनाजे में शिरकत। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिराज अकीदत। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। हुकूमत ने IMF को कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। बिजली की कीमत में माहाना, सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट होगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत ने जून तक 9,415 अरब रुपए के सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करा दी। IMF ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का मुतालबा किया। BISP मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। शराइत माने जाने पर अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ लेवल मुआहिदे का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब। सबसे पहले PIA के निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। हमारा एक ही एजेंडा है, निफाज और इतलाक। महंगाई के सवाल पर कहा, इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। तमाम क़यादत ने मुश्तरका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई अडियाला जेल गया और बाहर आकर ऐलान कर दिया। बानी PTI की मर्जी के बगैर इत्तेहाद होने का कहना गलत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा की GNN से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इत्तेहाद के हवाले से 3 मीटिंग्स हुई, तफसीली तबादला ख्याल हुआ। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दोनों जमातों ने मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त नहीं दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तहरीक इंसाफ में जम होने के हवाले से अभी कोई मुशावरत नहीं हुई। अगर तहरीक इंसाफ ने जम होने का कहा तो हमारी जमात की शूरा और आमिला फैसला करेगी। हामिद रजा ने कहा KP के कारकुनों के एतराज पर MWM से इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझ कर शमूलियत इख्तियार की थी, ये फैसला दुरुस्त था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि किसी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 80 सीटें ना मिलना बड़ा इशू है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात करके सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल किए। IMF को खत्म पाकिस्तान की इमदाद रोकने का नहीं कहा। खत में आलमी इदारे को शफाफ इलेक्शन की शर्त याद दिलाई थी। असद कैसर का कहना है बल्ले का निशान मिल गया तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तहरीक इंसाफ में जम भी किया जा सकता है। सेनेट इलेक्शन में सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े नाम मैदान में उतार दिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज़ाद हैसियत में सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर खारजा इसहाक डार, परवेज रशीद, तलाल चौधरी और आहद चीमा को टिकट जारी कर दिए। मुसद्दिक मलिक, मुस्तफ़ा रमदे, ताहिर खलील सिंधु, राना महमूदुल हसन और दीगर के कागजात भी जमा। तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद, हामिद खान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, वलीद इकबाल को मैदान में उतार दिया। आजम सवाती, फैसल जावेद, सनम जावेद के कागजात भी जमा। पीपल्स पार्टी के ज़ियाल अंजार, रुबीना कायम खानी, आजिज धामरा और दीगर ने कागजात जमा कराए। इस्लामाबाद की जनरल और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद। फैसल वावड़ा, ANP के अमल वली, बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने कोहदा बाबर और दीगर उम्मीदवार भी मैदान में। कागजात की स्क्रूटनी 19, अपीलें 21 मार्च तक दायर होंगी। नजरसानी फहरिस्त 26 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं।
अल्लाह की मदद आ गई तो नून ली, पीपी हुकूमत 1-2 साल की हुई। फैसल बावडा का दावा, कहते हैं सच बोलने पर मुझे पार्टी से निकाला गया था। उस वक्त पीटीआई चांद पर थी। बानी पीटीआई का कद काट 7वें आसमान पर था। जो अभी पार्टी में बैठे हैं वो जड़ें काट रहे हैं। बानी चेयरमैन से गुजारिश है कि मोला जट की सियासत छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। वज़ीर आला बगैर सरकारी प्रोटोकॉल के अडियाला जेल पहुंचे। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात हुई। वज़ीर आला केपी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात पर बानी पीटीआई को एतमाद में लिया। अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडियाला जेल से वापस चले गए। हमने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अब भी देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार कर चुकी। ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं दुश्मन है। 9 मई को उनका असल चेहरा कौम के सामने आया। पीटीआई वाले अब अमरीकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। बैरून मुल्क से साजिशें भी की जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद। CFO अलकादिर यूनिवर्सिटी ने बयान दिया बानी पीटीआई और अहलिया के अकाउंट में कोई रकम ट्रांसफर नहीं हुई। दोनों ट्रस्ट की जमीन और असासों के बेनिफिशरी भी नहीं हैं। ट्रस्ट के असासों से कोई ट्रस्टी या रिश्तेदार फायदा नहीं ले सकता। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिक्योरिटी थ्रेट के पेश नज़र अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर आवेजा कर दिए गए। लगता है पीटीआई के पास सियासतदानों की कमी हो गई है। सेनेट का वोट खुफिया होता है, कोई भी पार्टी के खिलाफ जा सकता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। विपाक से नया NFC अवार्ड बनाने का मुतालिबा भी किया। कहते हैं विपाकी हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम को मद्देनजर रखकर नया NFC अवार्ड तश्कील दे। IMF की ख्वाहिश पर भी NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। मजीद कहा मेरी ख्वाहिश है कि सेनेट की पूरी 12 नशिस्तें हमें मिले। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने नेक ख्वाहिशात पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मुंतखब रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। हुकूमती उमूर समेत मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रमजान के पहले हफ्ते में महंगाई की लहर जारी। रवां हफ्ते के दौरान सब्जियों, फलों समेत 18 अशिया महंगी। महंगाई की शरह 32.89% पर पहुंच गई। एक हफ्ते में टमाटर 30, लहसुन 22, प्याज 13 रुपए फी किलो और केले 34 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए। चिकन 6, मटन 22 रुपए, बीफ 14 रुपए फी किलो महंगा। शहरियों ने रिलीफ का मुतालिबा कर दिया। गरीब आवाम को गिरां फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरसील का अमल तेज करने की हिदायत। डिजिटल मॉनिटरिंग के मुताबिक 28 लाख से ज़ायद घरानों को पैकेज की तरसील मुकम्मल। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी रोड मैप का भी खैर मकदम। इस हुकूमत को मोदी और अयान अली के अलावा कोई और नहीं मानता। 5 साल तो क्या, हुकूमत मई तक नहीं चलेगी। उसे हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का हम किरदार होगा। फवाद चौधरी की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौलाना ने फैसला कर लिया तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हो जाएगा।
साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत का दावा 10 साल बाद खारिज। साबिक चीफ जस्टिस ने 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा किया था। इफ्तिखार चौधरी ने इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर हतक इज्जत का केस किया था। अदालती फैसले के मुताबिक तौहीन आमेज बयान के खिलाफ केस दायर करने में ताखीर की गई। कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी है। विफाकी हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान और लिबिया कश्ती हादसों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DG FIA को अब तक की गई तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। कई माओं की गोद उजड़ी। असल मुजलिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्विस अनासर की जगह जेल है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात। दो तरफा अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस्तेदादी दहशतगर्दी और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रिवायती, दिफाई, सिफारती और इक्तसादी ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते में फ़रोग़ अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इस्तेदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। कहा पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहां। पाकिस्तान के हेड कोच का मामला ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंचा। शेन वॉटसन के साथ मामलात को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। वॉटसन की तैनाती में फैमिली और पहले से किए गए मुआहिदे आड़े आने लगे। PCB तवीलुल मुद्दती कोच के साथ रेड और व्हाइट बॉल का एक ही कोच रखने का ख्वाहिशमंद। वॉटसन सिर्फ व्हाइट बॉल की कोचिंग करना चाहते हैं। उधर आकिब जावेद श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। श्रीलंका क्रिकेट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आकिब जावेद को T20 वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया है। इब्तदाई तौर पर फास्ट बॉलिंग के कैंप को ज्वाइन करेंगे। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से कौन सी टीम पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल खेलने के काबिल? फैसले की घड़ी आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत। फातेह टीम सुल्तान से टकराने के लिए टाइटल मार्के में जाएगी। हारने वाली टीम घर वापसी की राह लेगी। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम और साइम अयूब ने टीम की तरफ से ओपनिंग की। साइम अयूब ने आगाज में ही जारहाना अंदाज अपना लिया। छक्कों की बरसात शुरू कर दी।